आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तराखंड में तो इस बार हम 5 सीटें जीत रहे हैं। मुश्किल है, नया हूं, लेकिन नामुमकिन कोई काम नहीं है। उम्मीद है, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश की सरकार भी नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और सहारनपुर भी उनमें से एक जनपद है जहां पर वोटिंग इस समय चल रही है। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आपके जनपद में भी इस समय वोटिंग चल रही है। आप तो खैर पूरे प्रदेश में भी घूम रहे हैं, अपने जनपद की क्या स्थिति? अच्छा है, पहला चुनाव है आज़ाद समाज पार्टी का और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। मैं भी 2 दिन रुका हूं, तो उम्मीद है कि जनता इस बार समर्थन आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को देगी, क्योंकि काम ज़्यादा होने की वजह से तो उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो सभी जगह पे जा जाके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। नया चुनाव है, अब हमारा चुनाव निशान केतली, उसको थोड़ा समय लग रहा है पहुंचाने में लोगों तक, क्योंकि चुनाव के आसपास ही चुनाव चिन्ह मिला। उम्मीद है कि जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसका रिजल्ट जो है वो इस बार देखने को मिलेगा। आज़ाद समाज पार्टी सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी ताकत बन के उभरेगी। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश है और आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी आपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, तो क्या इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि नतीजे भी कुछ आएंगे आपके पक्ष में, या इस बार तैयारी का चुनाव माना जाए? नहीं, नतीजे आएंगे। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को चलाने वाले लोग बड़े धैर्य से धीरे धीरे, जैसे एक छोटा सा पौधा लगा के उसको वृक्ष बनने में समय लगता है, तो वो बहुत धैर्यवान है और वो समझते हैं कि वोट की वैल्यू को, एक एक वोट बहुत कीमती है। उत्तराखंड में तो इस बार हम 5 सीटें जीत रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है कि नेक टू नेक फाइट होती है और बिना आज़ाद समाज पार्टी के उत्तराखंड की सरकार नहीं बनेगी। और उत्तराखंड से ही मुझे लगता है कि पूरे देश में हम क्या करना चाहते हैं ये अवसर हमें मिलेगा और हम करके दिखाएंगे। यूपी में भी, सहारनपुर में भी हम लोग रिजल्ट देंगे। इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सीटें जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और आप देखिए जब रिजल्ट आएगा तो शायद जिस दिन हम मिलेंगे तो आप मुझे जो है बधाई दे रहे होंगे कि आपने पहली बार में कर दिखाया। मुश्किल है, नया हूं, लेकिन नामुमकिन कोई काम नहीं है, तो करके दिखाएंगे। इस बार लोग वोट को, हमने वैल्यू समझाई है, तो वोट से शक्ति का निर्माण होता है, तो वो शक्ति भी चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी को मिले, इसलिए जनता वोट कर रही है और परिणाम जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में होंगे। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश में एक आम धारणा है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातिगत समीकरणों के आधार पर वोट मांगती हैं। आपके लिए भी एक ऐसी ही इमेज भी बनाई गई, कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया कि मायावती जी की जो पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी है, इन दोनों के बीच में संघर्ष है। तो क्या आप देखते हैं क्या कि कहीं इस तरीके का वोट पैटर्न कुछ बदल रहा है, पुरानी पार्टियों से आपकी तरफ लोग आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा पर आधारित लोग हैं वो तो मेरे साथ पहले ही जुड़ गए थे, और मैं समझता हूँ कि मेरा उनसे कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो उनसे जो लोग सत्ता में, जब आप ताकतवर बनेंगे तो लोग आपको स्वीकार करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले आपका उपहास उड़ाया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, फिर आपका विरोध होगा, फिर एक समय आएगा कि लोग आपको स्वीकार करेंगे। तो हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं, हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं। आप भी जानते हैं पिछले 5 साल कोई ऐसा दिन नहीं है। अभी उन्नाव का मामला आप ले लीजिए, जिसमें सपा के एक पूर्व मंत्री के बेटे जो आरोपी है, जो जेल गए हैं, उस मामले को सबसे पहले मैंने उठाया और मैंने सरकार को कहा कि अगर 2 दिन में न्याय नहीं मिलेगा इनकी मांगे पूर्ण, तो मैं चुनाव छोड़ के आ जाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी को, लोकतंत्र में जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष में रहते हम लोग, उसको पूर्ण रूप से निभाया। और अब अगर अवसर मिलेगा, उम्मीद है, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश की सरकार भी नहीं बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो हम बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कितना जरूरी है, वो देना पड़ेगा। महंगाई, भ्रष्टाचार पे लगाम कसनी कितनी जरूरी है। एजुकेशन, हेल्थ पे बात करनी बहुत जरूरी है। धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति ने उत्तर प्रदेश ने पूरा देश कमजोर किया है। ये देश तो अल्टीमेटली हमारा ही है ना, हम प्रथम रंते भारतीय है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम किन से लड़ रहे हैं? जो चुनाव के समय इस तरह का माहौल बना के बंटवारा किया जाता तो उसका दंश जो है वो आम आदमी को झेलना पड़ता, नेता को थोड़े झेलना पड़ता है। अच्छा, अभी भी हिजाब और इधर उधर की जो बातें हो रही हैं, उसको लगता है क्या कि उसका इस बार वोटर पे कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में विकास किया होता तो उसी पे वोट मांगते। भारतीय जनता पार्टी की सियासत मंदिर और नफरत पे टिकी हुई है, और आज भी वो उसके सहारे वोट मांग रहे हैं। वो अपने सहारे हैं ही नहीं, वो भगवान के सहारे लड़ रहे हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि कुदरत जो है वो सच का साथ देती है, सच्चाई का साथ देती है, झूठ का साथ कभी नहीं देती है।
तो ये मुद्दे इसलिए इस राजनीति की वजह से, जो बंटवारे की, धर्म की, हिंदू मुसलमान की, नफरत की राजनीति, हिजाब की, जब ये आ जाएगी तो वास्तविक मुद्दे हट जाएंगे। तो वो मुद्दों को ढक लिया जाए और उन पर संभालना, इसलिए धर्म की आंधी जो है उस पर जोर दिया जा रहा है। ये अब चलेगी नहीं, लोग समझदार हो गए। अब आप देखिए बीजेपी के विधायक एमपी बस्तियों में नहीं घुस पा रहे हैं, उनको दिखावा करने के लिए दलितों के यहाँ खाना खाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सब प्रयत्न कर रहे हैं बेचारे, लेकिन वास्तविकता में जनहित का काम नहीं करेंगे, करेंगे अपनी सियासत, नफरत की। मुख्यमंत्री जी के बयान आप देख लीजिए। लेकिन ये भी तो माना जा रहा है कि मायावती जी से जो वोट टूट रहा है, वो कह रहे हैं क्या कि वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत? नहीं, पहली बात तो मुझे उन पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि उन पर क्या बात करनी है। वोट बैंक किसी का नहीं होता है। जो लोग विचारधारा से प्रेरित होते हैं वही लोग जो है आपके साथ खड़े रहते हैं। अब उन्होंने विचारधारा छोड़ी है तो लोगों ने भी छोड़ दिया है। अब लोग धीरे धीरे अपना सुरक्षा तंत्र और ठिकाना देख रहे हैं कि विचारधारा कहाँ से चल रही है। आप अम्बेडकरवादी कहने से काम नहीं चलता। आप माननीय और काशीराम साहब के विरासत को संभाल रहे कहने से काम नहीं चलेगा, उनका जैसा प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। आज हमने गरीब के बेटे को विधानसभा भेजने की तैयारी की है, वो बेटा जिसके पास अपनी मोटरसाइकिल नहीं है। तो ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता। मैं भी लोगों से अपील कर रहा हूँ लगातार कि वो परिवर्तन को वोट दें। वो सत्ता को जो है मात्र साधन मान के इस देश में जो कमियां हैं व्यवस्था परिवर्तन की, उन पे काम करें। सिर्फ वो जो कठपुतलियां ना बने कि इसको हराने को वोट दे, उसको हराने को वोट, उससे अच्छा जीतने के लिए वोट दें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करें। मैं भी आज वोट दूंगा और मेरा वोट परिवर्तन को इसलिए क्योंकि नौजवानों को, महिलाओं को सुरक्षित करना है, रोजगार देना है, महंगाई भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी है और जो नफरत की सियासत कर रहे हैं उनको रोकना है, उनको एहसास कराना कि इससे काम नहीं चलेगा। अब लीग सेट के मुद्दों पे आइए, रोजगार पे बात कीजिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन पे बात कीजिए, जो वंचित वर्ग के मुद्दे उन पे बात कीजिए। अब देखिए कोई सरकार जातिगत जनगणना पे क्यों नहीं बात कर रही है, मैनिफेस्टो में क्यों नहीं ला रहे जातिगत जनगणना का? प्रमोशन में रिजर्वेशन इतना बड़ा मामला है, योगी जी कहते हैं दलित हितैषी हैं, तो बताएं कि 3 साल से अपने डस्टबिन में क्यों डाली है प्रमोशन रिजर्वेशन की फाइल? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि सरकार चाहे तो दे सकती है आंकड़े जुटा, क्यों नहीं दी? यानी कि आप हित नहीं चाहते हो, आप हमें आज भी रोटी तक जो है राशन तक मोहताज रखना चाहते हो। हम नहीं रहेंगे, हम अपनी वोट की वैल्यू को जानते हैं और हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना के हम उत्तर प्रदेश में देश के लिए जनहित की नीतियां बनाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों का ये आंदोलन सफल हो। चलिए, तो आज वोट करने जाएंगे चंद्रशेखर और कह रहे हैं क्या कि परिवर्तन के लिए वोट होगा और जहां भी, और वो परिवर्तन में ये भी एक कारक होंगे, इनकी भी हिस्सेदारी होगी, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार बने या उत्तराखंड में बने, वहाँ पर ज़रूरत आज़ाद समाज पार्टी की जो भी सरकार बनाएंगे उनको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी।